NPCIL स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग्स एंड अदर पोजीशंस की रिक्रूटमेंट को यहाँ पर निकाला गया है। जैसा कि आपको पता ही है, NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से इस पोजीशन को निकाला गया है और इन रिक्रूटमेंट्स को भी रिलीज़ किया गया है। जैसा कि आपको पता है, नर्स स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग्स एंड अदर पोजीशंस के रिक्रूटमेंट 2024 को अनाउंस किया गया है। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इनका एप्लीकेशन जो विंडो है वो भी ओपन हो गया है 16/7/2024 से, और जो लास्ट डेट रखी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की वो 5/8/2024 रखी गई है। तो मैं सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट करूँगी कि 5/8/2024 से पहले आप अपना इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दें, ताकि आप टाइमली इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें और अपने लिए एक जॉब को सिक्योर कर सकें। आइए अब बात कर लेते हैं अदर डिटेल्स के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, एज लिमिट, पे स्केल, क्वालिफिकेशंस, एजुकेशन और अदर डिटेल्स के बारे में। चलिए अब देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 16/7/2024 से, और इसका जो लास्ट डेट रखी गई है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की वो 5/8/2024 रखी गई है। आप शाम को 4 बजे तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यूजुअली तो 12 बजे तक आप एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर सकते हैं, और कई जगहों पर हमने देखा है कि 5 बजे तक भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करवाया जाता है, क्योंकि 5 बजे तक उनके जो रेगुलर वर्किंग आवर्स होते हैं उसकी टाइमिंग 5 बजे की होती है। शाम को 5 बजे तक ही उनके ऑफिस जो हैं, कोई भी ऑफिस 5 बजे तक खुले ही होते हैं, उसके बाद उनका बंद होना स्टार्ट हो जाता है। पर यहाँ इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आप 5/8/2024 को रात को सिर्फ 4 बजे तक ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। शाम 4 बजे के बाद आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकेंगे। और इनके जो पेमेंट की फ़ीस पेमेंट की जो लास्ट डेट रखी गई है वो भी 5/8/2024 ही रखी गई है। आपको फ़ीस को पे करने के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जा रहा है, तो आपको 5/8 तक ही अपने फॉर्म को भी फिलअप कर देना है शाम को 4 बजे से पहले, और अपनी फ़ीस को भी पेमेंट और फीस भी कंप्लीट कर देनी है, ताकि आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें। बाकी एग्ज़ाम डेट की बात करें तो वो एज़ पर शेड्यूल ही रहने वाला है, और एडमिट कार्ड जो है आपको बिफोर एग्जामिनेशन अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आइए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नर्स एंड कैटेगरी 1 पोस्ट के लिए आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है वो 150 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस को रखा गया है। अदर पोस्ट के लिए आपकी 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। SC और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स को 0 फीस देनी है, मतलब उनको यहाँ पर फ़ीस देने से एग्जेम्प्ट किया गया है, और सभी कैटेगरी के फीमेल्स को भी यहाँ पर एग्जेम्प्ट किया गया है फ़ीस को देने से। तो सभी कैटेगरी के फीमेल्स, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो, OBC, EWS, SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप, किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो, आपको कोई भी किसी भी फ़ीस को पे नहीं करना है। और जो भी बाकी जो नर्स एंड कैटेगरी फर्स्ट पोस्ट के लिए आपको 150 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस देनी है, और अदर पोस्ट के लिए 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस देनी है। बाकी आपको फ़ीस को कैसे पे करना है, तो आप किसी भी पेमेंट के पोर्टल को यूज़ करके अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को फिलअप कर सकते हैं। आप चाहें तो डेबिट कार्ड को यूज़ करके फिर अपनी फ़ीस को पेमेंट को कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ई चालान के थ्रू भी आप अपनी जो एप्लीकेशन फ़ीस है उन सबको भी फिलअप कर सकते हैं। कई तरीके होते हैं, जो भी आपको तरीका अच्छा लगे, ऑनलाइन पोर्टल अच्छा लगे, आप उससे UPI वगैरह के थ्रू अपनी एप्लीकेशन फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन, एज लिमिट के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अलग अलग पोजीशन के लिए यहाँ पर अलग अलग पोस्ट को अलग अलग एज लिमिट को रखा गया है। आपको जो एज आपकी कैलकुलेट करनी है वो 5/8/2024 के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करनी है। अगर 5/8/2024 तक आप नर्स की पोजीशन के लिए 18 से 30 साल के इन बिटवीन आ रहे हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, साइंटिफिक असिस्टेंट, डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग साइंस ग्रेजुएट्स, अगर इन सब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से 25 साल की आपकी एज होनी चाहिए। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग्स ST TN कैटेगरी 2 के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से 24 साल की आपकी एज होनी ही चाहिए। और अगर एक्सरे टेक्नीशियन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से 25 साल की आपकी एज होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर एज पर रूल रिलैक्सेशन भी रखा गया है, जिसके लिए आप यहाँ पर इनके ऑफिशियल वेबसाइट को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। आइए बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसी की, पोस्ट नेम की, टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी की, ट्रेड की और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन सी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका यहाँ पर रहने वाला है। नर्स एक ही पोजीशन के लिए आपका जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो एक ही निकाली गई है, जिसमें आपके
10+2 होनी चाहिए विद नर्सिंग डिप्लोमा, मतलब आपने 12वीं की हुई हो नर्सिंग डिप्लोमा के साथ 3 साल का कोर्स जो होता है वो वाला अगर आपने किया है, और आपके पास BSc नर्सिंग किया हुआ हो और आपके पास रजिस्ट्रेशन हो स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ST और STTN ऑपरेटर कैटेगरी 2 के लिए आपकी यहाँ पर 4 कैटेगरी में पोस्ट को डिवाइड किया गया। फिटलर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंटेशन और ऑपरेटर। फिटलर, इलेक्ट्रिशियन और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपके अलग अलग पोजीशंस हैं। फिटलर के लिए 10 है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 8 है, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपकी 13 पोजीशंस हैं, और इन तीनों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। आपके पास 10वीं आपने की हुई होनी चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट, मतलब 10वीं में आपने की हुई होनी चाहिए, और 10वीं में सभी के पास साइंस होती है, साइंस मैथ्स कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स होते ही हैं। तो आपके पास 10वीं आपने की हुई हो और जिसमें साइंस एज एन सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ हो, प्लस आपके पास जो है 50% के आपके मार्क्स होने चाहिए, और आपके पास मैथ्स 2 इयर्स का ITI कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑपरेटर के लिए यहाँ पर उन्होंने 29 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें आपके पास आपने 12th किया हुआ हो, साइंस स्ट्रीम में PCM ग्रुप सब्जेक्ट होने चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, इंग्लिश एज अ वन ऑफ सब्जेक्ट होना चाहिए आपके 10th लेवल एग्ज़ाम में। स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग साइंटिफिक असिस्टेंट STSA कैट 1 में आपकी जो पोजीशंस हैं वो फिज़िक्स की हैं। फिज़िक्स की 12 पोजीशंस हैं, जिसमें आपकी बैचलर डिग्री इन साइंस मांगी है, BSc विद फिज़िक्स हो, प्रिंसिपल सब्जेक्ट विद 60% मार्क्स होने चाहिए आपके, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मैकेनिकल में 5 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिशियन में 3 हैं, और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में आपकी 1 पोजीशन है, जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन तीनों के लिए एक ही रखा गया है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और ज़्यादा डिटेल कुछ देखने के लिए आप इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन C के लिए आपके पास NA के लिए आपके पास 1 वैकेंसी निकाली गई है। 12th आपने की हुई होनी चाहिए, साइंस स्ट्रीम में 60% मार्क्स होने चाहिए, 1 साल का आपके पास 1 ईयर रेडियोग्राफी एक्सरे ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप इसका पार्ट बन सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहां जाकर खुद को रजिस्टर करना है। 5/8/2024 से पहले आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। वहां जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के पोर्टल पर जाना है, वहां जाकर आपको उनके जो इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है उसको फिलअप करना है। उसको फिल करते टाइम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर अपलोड करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपको अपने ID प्रूफ, एड्रेस, बेसिक डिटेल्स जो भी सारी डालनी है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके वहाँ पर अपलोड करना है। अपनी फ़ोटोग्राफ, अपने ID, सिग्नेचर्स, उन सारी चीज़ों को अपलोड करना है। इन सभी को अपलोड करने के बाद आपको नीचे सबमिट बटन मिलेगा, आपको वो वहाँ जाकर उसको सबमिट कर देना। सबमिट करते ही आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, और साथ में ही आपको एक नोटिफिकेशन आएगा सक्सेसफुली सबमिशन का। जैसे ही आपके पास सक्सेसफुली सबमिशन का नोटिफिकेशन आएगा, वैसे ही आप आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया है उसका या तो प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लें, या फिर आप इसका एज एन PDF अपने फ़ोन में, PC में या फिर लैपटॉप में कहीं भी सेव कर लें, ताकि आगे आपको किसी प्रॉब्लम से कोई इशू क्रिएट ना हो जाए कि आपको ये एप्लीकेशन मतलब आपको अपनी ईमेल ID वगैरह भूल गए, या कोई नंबर गलत डाल दिया, या कोई स्पेलिंग एरर हो गया। उन सारे इश्यूज से बचने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो के जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सभी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, और इस PDF का नोटिफिकेशन का लिंक, सारी चीज़ें ही लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।